नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। 2 बजे के इस बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की एक बड़ी खबर से हम कर रहे हैं। आतंकवादी संगठन आईएसआईएस भारत पर हमले की योजना बना रहा है। आईएसआईएस का प्लान भारतीय उपमहाद्वीप पर हमले का है और ये बड़ा खुलासा इस वक्त हम कर रहे हैं। आईएसआईएस भारत पर हमले का प्लान बना रहा है और इसकी पुख्ता जानकारी खुफिया एजेंसियों को मिली है कि किस तरह से आईएसआईएस हमले का प्लान बना रहा है। ये जानकारी पुणे से गिरफ्तार 16 साल की लड़की ने किया है। 2020 में भारत हमले की जानकारी मिल पाई है, जिसे कल महाराष्ट्र एटीएस ने इस लड़की को आईएसआईएस के चुंगल से बचाया था। लड़की ने खुलासा किया है कि लड़की के संपर्क में 200 से ज्यादा युवक थे जो आईएसआईएस की विचारधारा से जुड़े हुए थे। इन युवकों में भारत के अलावा यूरोप, श्रीलंका, सिंगापुर, कनाडा, कीनिया के युवक शामिल हैं। सीधे पंकज खेलकर पुणे हमारे संवाददाता के पास आपको लिए चलते हैं। क्या जानकारी है, किस तरह से पंकज आईएसआईएस भारत पर हमले की योजना बना रहा है, कैसे यह खुलासा हुआ? पंकज। पंकज, हमारी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? सुन पा रहे हैं आप हमें? हमारा संपर्क हमारे संवाददाता से इस वक्त नहीं हो पा रहा है, लेकिन हम आपको बता दें कि इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यही है। एक बड़ी खबर, आईएसआईएस आतंकवादी संगठन भारत पर हमले की योजना बना रहा है। आईएसआईएस का प्लान भारतीय उपमहाद्वीप पर भी हमले का है और ये बड़ा खुलासा इस वक्त हम कर रहे हैं। महाराष्ट्र एटीएस को इस तरह की जानकारी हासिल हुई है, इस तरह के सबूत मिले हैं, जिससे ये पता चलता है कि आईएसआईएस भारत पर हमले की योजना बना रहा है। इसके अलावा पुणे से एक लड़की का भी पता चला है। 16 साल की ये लड़की है जो आईएसआईएस के संपर्क में थी, आईएसआईएस से जुड़ना चाहती थी, सीरिया जाना चाहती थी और आईएसआईएस के लिए काम करना चाहती थी। इस लड़की के संपर्क में 200 से ज़्यादा युवक भी थे जो आईएसआईएस की विचारधारा से जुड़े हुए थे। इन युवकों में भारत के लड़के भी थे। इसके अलावा यूरोप, श्रीलंका, सिंगापुर, कनाडा, कीनिया के युवक भी शामिल हैं। एक बार फिर से कोशिश करते हैं पंकज से बात करने की। पंकज, हमारी आवाज़ सुन पा रहे हैं आप? हाँ जी, हाँ जी। पंकज, बताइए किस तरह से ये खुलासा हुआ है भारत पर हमले का? देखिए, यहाँ पर जो एटीएस के अधिकारी हैं उन्होंने ये सारा खुलासा किया है कि पुणे की जो ये साइंस स्ट्रीम 11वीं कक्षा में पढ़ने वाली ये जो लड़की है, बहुत मॉडर्न लड़की जो है, एक अच्छे परिवार से है, उसको पहले तो संपर्क किया गया। आईसीस के जो हैंडलर्स है उनसे ये जानकारी मिली। जो राजस्थान में एक सिराज गिरफ्तार किए गए हैं उनसे ये जानकारी मिली और सब जाकर जो आईबी ने महाराष्ट्र एटीएस का संपर्क साधा और जो पुणे को ये काम सौंपा गया, उनके जरिए ये सब बातें सामने आ रही है कि इस लड़की को पिछले 4 महीने से सोशल नेटवर्किंग साइट के द्वारा उसका जो माइंड है वो रेडिकल उसको चेंज किया गया, प्रो आईसिस किया गया और उसे सारी बातें ये बताई गई कि किस तरह से उसे काम करना है, क्या कुछ करना है। इसको यहाँ तक के बताया गया कि 1 साल के पंकज, हम आगे और जानकारी आपसे हासिल करेंगे। बहुत धन्यवाद आपका। पंकज खेलकर हमारे संवाददाता बता रहे थे। तो इस मामले में एटीएस के एसीपी भानु प्रताप बर्गे से पंकज ने बातचीत की और बहुत सारी जानकारी हासिल हुई है। सुनिए आप। पुणे के एक प्रतिष्ठित कॉलेज में पढ़ने वाली 11वीं साइंस की लड़की इसिस के संपर्क में आई है, ये जानकारी सामने आ रही है। हमारे साथ एटीएस के वरिष्ठ अधिकारी भानु प्रताप बर्गे जी है। सर, बताइए कि कब ये पता चला और क्या क्या कदम उठाए गए हैं? ये जो है लास्ट 10-12 दिन पहले हमारे एटीएस के प्रमुख जो महाराष्ट्र के श्री विवेक फंसलकर साहब, हमारे जो आईजे है श्री निकेत कौशिक साहब, इनको इन्फॉर्मेशन प्राप्त हो गई थी कि पूना की एक लड़की प्रो इसिस एक्टिविटीज़ में काफ़ी इन्वॉल्व हो गई है और सोशल मीडिया के द्वारा वो वहाँ पे सोशल मीडिया के द्वारा वो प्रो इसिस एक्टिविटीज़ कर रही है। ये इन्फॉर्मेशन प्राप्त होने के बाद में ह्यूमन रिसोर्सेज और टेक्निकल रिसोर्सेज यूज़ करके हमने ये लड़की को यहाँ पे आइडेंटिफाई किया। आइडेंटिफाई करने के बाद में उसके पेरेंट के सामने हमने इनकी इंक्वायरी जो है वो इंक्वायरी चालू कर दी थी एटीएस ऑफिस में। जब इंक्वायरी करते टाइम हमको पता चला कि ये 16 साल की लड़की है, ये 11 साइंस में एक कॉलेज में पढ़ रही है। इनका 1st से लेकर 10th तक का जो एजुकेशन हुआ था कॉन्वेंट स्कूल में एजुकेशन हुआ था और ये एजुकेशन कॉन्वेंट स्कूल में जब कर रही थी, जब ये लड़की जीन्स पैंट पहन के, टी शर्ट पहन के मॉडर्न स्टाइल में ये बर्ताव कर रही थी, उनका बिहेवियर था तो वो मॉडर्न स्टाइल का बिहेवियर था। जब ये अप्रैल मई महीने में
टीवी चैनल्स देख रही थी तो एक टीवी चैनल पे ISIS का डॉक्यूमेंट्री दिखाया जा रहा था। जब ये पहला डॉक्यूमेंट्री इन्होंने देखा तो ये डॉक्यूमेंट्री देखने के बाद में उनको ISIS के तरफ आकर्षण निर्माण हो गया। ये आकर्षण होने के बाद में इन्होंने अलग अलग चैनल देखना चालू किया, उसमें अल जजीरा के भी उन्होंने देखना चालू किया। महज 1 सेकंड से भी कम समय में मौत ने उसे अपनी तरफ खींच लिया। एक इंसान के इतने टुकड़े हो गए कि पूरी लाश भी बरामद न हो सकी। मुंबई एयरपोर्ट पर एयर इंडिया का विमान उड़ान भरने की तैयारी कर रहा था, लेकिन उससे पहले So guys, do you know why he's Kukkada Kamalda? Because he's a Delhi boy.